अपने एक मुसलमान साथी को बचाते हुए अपनी जान का हत्या दे बैठे जेई हितेश वली आज इस दुनिया से चल बसे। और आज इस वक्त उनके जो आखिरी रसूमात है श्रीनगर के अंदर जो शमशान भूमि है वहाँ पे जो है इस वक्त चल रहे हैं, वो आखिरी रसूमात अंजाम दिए जा रहे हैं। और अपनी जांबाजी के साथ जिस तरह से अपने एक साथी को बचाते हुए, जो एक मुसलमान साथी था उसको बचाते हुए अपनी जान का हत्या दे बैठे, आज उनकी कुर्बानी को खराज अकीदत हम पेश करते हैं। और हमारे साथ उनके जो डिपार्टमेंट के साथी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि एक हादसे में जो है कुछ बिजली के जो अहलकार हैं वो हादसे में आ चुके थे, वीडियो वायरल था सोशल मीडिया पे। आज जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। संदीप मावा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ऐसा वाक़या, एक होनहार ऑफिसर अपनी जान दे बैठे और बहादुरी के साथ उन्होंने जो है अपने एक मुसलमान साथी को बचाने की कोशिश की, क्योंकि जब उनको करंट लगा था जान से हाथ धो बैठे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बड़ी अफसोसनाक बातें हैं, लेकिन एक अच्छी बात जो निकल के आई, किसी की भी जान जाए तो ये दुखद होता है बिल्कुल, लेकिन इसमें जो एक नसीहत निकल के आई कि मुसलमान एक ऑफिसर मंजूर साहब को अर्थिंग की वजह से करंट आया जी। और जब करंट आया तो हिंदू एक ऑफिसर हितेश वली ने उनको बचाने की कोशिश की। क्या बात। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई क्योंकि जब अर्थिंग होता है तो इट टेक्निकली गेट्स 2x, तो डबल उसमें करंट आता है। तो बदकिस्मती है कि ऐसे नौजवानों को शहादत देनी पड़ी और ऐसे हालात हुए। लेकिन बहादुरी का आप देखें कि क्या उन्होंने दिखाया कि एक दूसरा शख्स, उन्होंने ये नहीं देखा कि किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उनका साथी था, उनका दोस्त था, उनका जूनियर था। एक तो बहादुर अफसर, बहादुर शख्स। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये कश्मीरियत की तो यही एक मिसाल तो यही है। मैं मानता हूँ बदकिस्मती से कुछ लोगों ने पिछले 35-36 साल से दुकानें खुला के हिंदू, मुसलमान, सिख भाइयों को दूर कर दिया। आज जब उसकी आखिरी रसूमात थी, सरदार भाई भी थे मुसलमान, आप देखते हैं बिल्कुल, मुसलमान ऑफिसर, एक लेडी भी आई जो अनयूजुअल है। नॉर्मली लेडीज़ चाहे हिंदू समाज में हो या मुसलमान समाज में, वो अवॉइड करती हैं, शमशान घाट के इंटीरियर जो सेंटम होता है वहाँ नहीं जाती हैं। लेकिन मैं मरहबा देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ ऐसी कश्मीरियत को। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए आज तो एक चीज़ कश्मीरियत की मिसाल तो सामने दिख गई, लेकिन अब दो इसमें जो ट्रेवेस्टी हो गई, एक मंजूर साहब की फैमिली को और दूसरा हितेश जी की फैमिली को। सरकार से मैं अपील करता हूँ कि दे शुड बी एडुकेटली कंपनसेटेड, ताकि कोई गिले न रहे, न इनकी फैमिली को न हम कश्मीरियों को। सर आपने जब एडुकेट का कंपनसेशन की बात की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेफ्टी के जो मसाइल हैं, ये एक ही इंसिडेंट नहीं है, और भी 2 इंसिडेंट्स बिजली के महकमे में हो चुके हैं। आज ये बहादुर अपनी जान दे बैठे, और भी बाकी जो माँओं के बच्चे हैं वो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक पहुंचाते हैं, लेकिन सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो एडुकेटली नहीं किए जाते हैं। उस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार को अब, क्योंकि एक ऑफिसर रैंक के लोग जी इसमें जान दे बैठे हैं, सरकार को ऑडिट करना चाहिए ताकि फिर से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। अभी एसोसिएशन के भी लोग यही कह रहे थे, एक ऑडिट हो ताकि सिर्फ अफसर नहीं, कोई बच्चा खेलता है, कहीं कुछ होता है, अर्थिंग की वजह से जाने ना जाए, तो सरकार एक बेस्ट थिंग कर सकती है, दे कैन ऑडिट इट और SOP जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करे। ताकि देखो, पहले हम 35 साल बहुत जाने गवा बैठे, अब नेगलेंस की वजह से अफसर को भी हम ऐसे चीज़ों में उन बेचारों को जान देनी पड़े, या बच्चों को, या थोड़ी सी बारिश हो तो अर्थिंग की वजह से, तो सरकार को थोड़ा सीरियस होना चाहिए। अब उनका ये बहाना ख़त्म हो चुका, आतंकवाद या मिसमैनेजमेंट। नाउ गवर्नमेंट शुड बी स्लाइटली सीरियस, यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जम्मू एंड कश्मीर। तो सरकार को थोड़ा इस पर इफेक्ट करके उनके जो मसले हैं, छोटे छोटे जो ये मसले हो रहे हैं, और इसको, इट कैन बी अ बिग कैटास्ट्रोफ टुमारो, सो इसको रोके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि संदीप मावा जी हमारे साथ जुड़ चुके थे, और भी यहाँ पे अफराद जो हैं बाकी एसोसिएशन से भी लोग हैं। ये चूँकि इन्होंने सही से कहा कि हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे जमा हुए हैं, अपने एक साथी को खोया है, उस साथी को खोने का दुख ज़रूर है, दर्द ज़रूर है। सरकार से अपील ये की कि एडुकेट कंपनसेशन इन्हें दी जाए। एक JE रैंक का ऑफिसर जो कुर्सी आप देखिए, बाकी सारे कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन ये शख्स बाहर निकला था
अपने दोस्त को, अपने साथी को बचाने की कोशिश की और अपनी जान का अतिया दे बैठा। सर क्या कहना चाहेंगे? आपकी आंखों में इस वक्त मुझे दर्द नज़र आ रहा है, पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हमारे मसाइल जो है हुकाम तक पहुँचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बात आज की नहीं है, अगर हम इस साल में भी देखेंगे तकरीबन 50 से 60 लोग जान बहक हो चुके हैं, जो कि हमने बार बार कहा था कि जो हमारा कल भी साउथ में एक PDL जिसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। अलमिया तो ये है कि एक तो हम मरते हैं, ऊपर से सज़ा भी हमें दी जाती है, या तो सस्पेंड किया जाता है, या तो अटैच किया जाता है, या ट्रांसफ़र किया जाता है। इस चीज़ से वो अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी सिकिन बचाने के लिए इन छोटे मुलाजिमों को आगे करते हैं, एस्केप गोट बना देते हैं। तो मैं अपने CM साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, या अपने ऑनरेबल गवर्नर से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत जाने जा चुकी हैं, बहुत सी फैमिलियाँ तबाह हो चुकी है। जो हमारे डेलीवेज हैं वो 9,300 रुपये सैलरी लेते हैं, ना उनका नेक्स्ट ऑफ किन अपॉइंट होता है, ना उनको एक्सग्रेशिया टाइम पे मिलता है। नतीजतन उनके फैमिली को रोड पे आके भीख मांगना पड़ता है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने हायर अप से, जो कि एक्सग्रेशिया होता है इनका, एक तो वो फौरी तौर रिलीज़ किया जाए, और जो हमारे PDLs हैं उनके लिए SRO 43 का इंतज़ाम किया जाए। जो भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें एक सिंपल सा एजेंडा ले जाना है, तो वो फिर उनके लिए आसानी होगी, ताकि उनकी फैमिली भी उनके बाद अपनी रोजी रोटी बसर कर सके। और जो चीज़ एक्सटेंड हो रहे हैं तो उसमें क्यों एक छोटे मुलाजिम को कल्प्रेट बना के या तो सस्पेंड किया जा रहा है या तो उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ। कल भी एक साउथ में एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारा PDL इम्तियाज़ अहमद लोन शहीद हो गया ऑन ड्यूटी, तो उसकी जगह पे 3 डेलीवेजर्स को अटैच किया गया और एक लाइनमैन सेकंड को। मैंने एक कभी नहीं देखा है, एक फौजी को गोलियां मारते हैं तो दूसरे फौजी को उसी गोली की सजा देते हैं। ये कौन सा कानून है हमारे डिपार्टमेंट में, आज तक ये हम समझ नहीं पाए। और जो सेफ्टी के नाम पे डंडोरा पीटा जाता है कि सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाते हैं, पहले वो हम देखें क्या वो अप टू मार्क है, क्या वो सबको मिल रहे हैं। और जो ये बड़गाम वाला हादसा है, क्या इसमें सारे मामला स्टैंडर्ड थे, मटेरियल सब स्टैंडर्ड नहीं था, इसकी जांच होनी चाहिए, तब जाके हमारी जानें बच जाएंगी। हमें लगता है कि एसोसिएशन को ये लगता है कि ये डिपार्टमेंट अब मौत का कुआं बन चुका है। हम अपने हायर अप से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर हम एक एक करके मरते हैं, अब हम एक साथ आपके सामने लाइन में आके खड़े हो जाएंगे और आप हमको मार दीजिए। अगर मेरे लाइनमैन का एक्सीडेंट होता है, दूसरे लाइनमैन को सस्पेंड या अटैच किया जाता है, आज मेरा जेई मर गया है, आज किसको आप अटैच करोगे, किसको आप सस्पेंड करोगे? मेरे लाइनमैन को, मेरे PDL को? क्या वो वही ये सिस्टम बनाता है, वही नेग्लिजेंस करता है? ये गुजारिशें हैं जो मैं अपने रेस्पेक्टेड ऑनरेबल CM तक पहुंचाना चाहता हूं। एक दर्दमंदाना अपील जो है इनकी जानिब से की गई कि सबसे पहले जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस सही तरीके से नहीं लिए जाते हैं, और बाकी जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स जो इशू हैं उन पे भी बात की। क्योंकि आज हमने कहा कि बड़गाम के अंदर जो वाक़या पेश आया था, इसमें हितेश वली साहब अपनी जान दे बैठे हैं। इस वक्त हम बटमालू के अंदर हैं, जहाँ पे शमशान भूमि में उनके आखिरी रसूमात अंजाम दिए जा रहे हैं। यहाँ पे चूँकि हज़रत मुसलमान हैं, सिख भाई भी आपसे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? चूँकि इन्होंने दर्दमंदाना अपील की, लेकिन कश्मीर की जो यहाँ पे एक भाईचारा है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, पिछले 1-1.5 साल में लगभग 35 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं, जिसमें से मोर देन 75% मैंने खुद अटेंड की हैं जी। हम गवर्नमेंट से भी और अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से भी इल्तिजा करते हैं कि कंपनसेशन के साथ साथ इन चीज़ों पे थोड़ी सी इंक्वायरी बिठाई जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि इन्होंने बात ये की कि जो मामलात होते हैं, यानी कि अगर डेथ्स बार बार हो रही है बिजली के महकमे में, क्यों हो रही हैं, ये चिराग आखिरकार बार बार क्यों बुझे जा रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं नज़रसाज क्यों नहीं किया जाता है। आज कई सारे जाने गई, आगे और भी जाएंगी, और बार बार यही अपील की जाती है कि इन जानों की रखवाली की जाए, इनकी कदर और कीमत जो है वो समझी जाए, ताकि इस तरह के वाक़ात पेश ना आए। आपके इस हवाले से क्या तासुरात है, क्या ख़यालात है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। क्योंकि आज कश्मीरियत की मिसाल जो है हितेश वली ने पेश की, अपनी जान का अतिया देके अपने एक दूसरे साथी को बिला किसी मजहब व मिलत, बिला किसी जो है उन्होंने ये सोचे हुए
कि क्या है, नहीं बल्कि अपना जो फ़र्ज़ है इंसानियत का वो निभाते हुए उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया और इसमें जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे। कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि बड़गाम के अंदर जो वाक़या पेश आया था, सोशल मीडिया पे सब ने वो वीडियो देखा था। आज जी जी आप बात करें। सर, इन अफसोसनाक हादसों को देखते हुए तो JKPCC ने 2 दिन की कंप्लीट स्ट्राइक दी है। कोई भी मुलाजिम काम पे नहीं जाएगा। प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। क्योंकि इन्होंने कहा कि 2 दिन की, ये कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं? ये कल कल और परसों। कल परसों जी 2 दिन की चूंकि ये स्ट्राइक करने भी जा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है, इनका अपना एक हक है। अगर ये 24 घंटे आप तक बिजली पहुंचाते हैं, आवाम की खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन इनके हवाले से कहीं नज़रसाज क्यों नहीं किया जाता है, इनके हवाले से फ़िक्रमंद सरकार क्यों नहीं है? और दर्दमंदाना अपील भी की और साथ ही साथ में ये भी कहा 2 दिन की एक पुरअमन स्ट्राइक जो है, पुरअमन हड़ताल जो है ये करने जा रहे हैं, और जिसमें ये अपने जो इनकी ड्यूटीज़ हैं उन्हें अंजाम नहीं देंगे, क्योंकि आज जाने गई हैं, कल को फिर से जाएगी। और जब तक कि जो आला हुकाम है या सरकार जब तक टस से मस नहीं होंगी, तब तक ये जो है अपनी जिद्दोजहद इसी तरीके से जारी व सारी रखेंगे। एक खास रिपोर्ट, खास अपडेट आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। मैं अबरार मुत्तू हूँ श्रीनगर से, नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस के लिए।